मुकदमे, तारड़ साहब पर मुकदमे। हम खुद यहाँ आए ये पूछने के लिए कि आपने अगर अरेस्ट करना है तो हाजिर हैं हम, लेकिन या तो आप में इतना दमखम होना चाहिए कि आप मुकदमे कायम करें, और अगर नहीं है तो फिर इस किस्म के ऊंचे हथकंडे ना करें। बगावत पर उकसाने के मुकदमे पर हलचल जारी। मुस्लिम लीग नून के नामजद 2 मुलजिम मोहम्मद जुबैर और अताउल्ला तारड़ खुद थाने पहुंच गए, किसी ने गिरफ्तार न किया। मोहम्मद जुबैर कहते हैं इमरान खान के हुक्म पर लीगी क़यादत के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, अब कोई जिम्मेदारी लेने पर तैयार नहीं, गिरफ्तार करना है तो हाजिर है। अताउल्ला तारड़ बोले हम इंसाफ लेने आए हैं, जिसने मुकदमा दर्ज करवाया वो तहरीक इंसाफ का वर्कर है, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन का मोबाइल बंद, मुद्दई गायब है, हम लाखों की तादाद में निकले तो अवामी रैला बहा कर ले जाएगा। आपने ये 43 लोगों को नामजद इसलिए किया है कि जब जलसे जुलूस होंगे उस स्टेज पे गिरफ्तारी का फैसला करेंगे, उस स्टेज पे लोगों को बंद करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे। आप एक बंद करेंगे 100 निकलेंगे। आपने जो करना है आप शौक पूरा कर लीजिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई जारी। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन के फर्स्ट सेक्रेटरी दिलदार अली अबड़ो का वीडियो लिंक पर बयान कलम बंद। दिलदार अबड़ो ने बताया कि 17 सितंबर को वारंट गिरफ्तारी मौसूल हुए और उसी रोज रॉयल मेल के जरिए नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर भिजवाए गए। ट्रैकिंग नंबर और ऑनलाइन रसीदें भी पेश कर दी। काउंसलर इताशी राव अब्दुल हन्नान ने अपने बयान में बताया वो खुद नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर गए, लेकिन मिस्टर एडी ने वारंट लेने से इनकार किया। वजारत खारजा के डायरेक्टर यूरोप मुबशिर खान का बयान भी रिकॉर्ड। समात में वक्फा। कोई भी उसके तो जाके FIR कर सकता है, किसी के खिलाफ कर सकता है। हुकूमत इस मामले में नहीं है। जिस सूरत हाल में मुल्क है, ये जो महंगाई हो रही है, सबकी तो बुनियादी वजह ये लोग खुद हैं। हम तो 2 साल हुए आए हैं, इन्होंने तो 10-10 साल हुकूमतें की हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ FIR से हुकूमत का कोई लेना देना नहीं, हुकूमत कोई गैर आईनी काम नहीं कर सकती। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज के मिज़ार कायद पर मीडिया से गुफ्तगू। शिबली फराज ने कहा जाती मुफादात के लिए इदारों को नुकसान पहुँचाना कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। अपोजिशन चाहती है इनके करप्शन बचाने के लिए इदारे इनके सहूलतकार बने। करप्शन केसेस में रिलीफ के लिए हुकूमत पर दबाव डाला जा रहा है। महंगाई को तस्लीम करते हैं, लेकिन इसकी बुनियादी वजह अपोजिशन खुद है। हुकूमत सिंध जजीरों के मामले पर सियासत खेल रही है। शाहदरा का पर्चा भी इमरान खान ने दर्ज कराया। अब 100 नफी करे, उसके वज़रा 100 कहानियां बनाए। इस सब के पीछे इमरान खान। आज कोई वजीर अवाम की तकलीफ की बात नहीं करता, पाकिस्तान के मसाइल की बात नहीं करता। वज़ीर आज़म के मुकदमा दर्ज न कराने की बात पर यकीन नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी ने मुकदमा खुली अदालत में सुनने का मुतालबा कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा वज़ीर आज़म सारा दिन अपोजिशन रहनुमाओं को गिरफ्तार कराने के बारे में सोचते हैं। आज कोई भी वज़ीर अवामी मसाइल पर बात नहीं करता, सिर्फ इल्ज़ामात लगा रहे हैं। हुब्बुल वतनी और गद्दारी के सर्टिफिकेट न बांटें, अवामी मसाइल हल करें। PDM सिर्फ अवाम के मसाइल हल करने के लिए बनी है, इक़्तिदार के हुसूल के लिए नहीं, अवाम के मसाइल हल कराने निकले हैं। मौमने खुसूसी शहबाज गिल का शाहिद खाकान अब्बासी के बयान पर रद्द अमल। कहा एहतसाब से बचने के लिए इनके हथकंडे बहुत पुराने हैं। एहतसाब से बचने के लिए रोज नए बयान घड़े जाते हैं, कभी बीमारी का बहाना बनाकर फरार हो जाते हैं और अंदरूने खाना NRO की भरपूर कोशिश करते हैं। नाकामी की सूरत में इदारों पर बिगड़ जाते हैं। अवाम जब औकात याद दिलाएं तो अपने ही बयानात से मुकर जाते हैं। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मरियम नवाज से मुलाकात आज रायविंड में होगी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब के मुताबिक मुलाकात में शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी और लीगी रहनुमाओं पर मुकदमात पर बात होगी। शुरका PDM के जलसों और दीगर सरगर्मियों पर भी मुशावरत करेंगे। मरियम नवाज की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान और उनके वफ्द को इशाया भी दिया जाएगा।
नवाज शरीफ जब भी वतन वापस आएंगे सीधा जेल जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई की मीडिया से गुफ्तगू। शौकत यूसुफजई ने कहा, हुकूमत ने फैसला किया है नवाज शरीफ को माफ नहीं करना। अवाम अपोजिशन जमातों की बातों में नहीं आएंगे। सूबाई वजीर हरजाना केस में अदालत पेश, समाअत 15 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। अपोजिशन जाती मफादात की आड़ में मुल्की मफादात से खेल रही है। मनफी सियासत से इंतशार फैलाने वाले मुल्क में तरक्की नहीं चाहते। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तनकीद। कहा, अपोजिशन मुल्क को पसमानदगी, बेरोजगारी और अंधेरों की जानिब दोबारा धकेलना चाहती है। अवाम की हिमायत से तरक्की के सफर के खिलाफ हर साजिश नाकाम बनाएंगे। वजीर आला पंजाब वजीर आजम से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद पहुंच गए। हुकूमत ने इक्तिसादी सिफारतकारी के लिए 13 वजारतों पर मुश्तमिल आला सदा की कमेटी कायम कर दी। वजीर आजम इकनॉमिक आउटरीच एपिक्स कमेटी के चेयरपर्सन होंगे। मुआवने खुसूसी कौमी सलामती डिवीजन कन्वीनियर मुकर्रर। वजीर आजम ऑफिस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमेटी मुल्क की माशी अशारियों का जायजा लेगी और माशी अहदाफ का तयन और उनके हसूल के लिए हिकमत अमली मुरतब करेगी। सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को जज़ायर पर काम की मशरूत इजाज़त का हुक्मनामा वापस ले लिया। पहले से की गई खतो किताबत और तासीक पर अब अमल नहीं करेंगे। सिंध हुकूमत का ऐलान। वफाकी हुकूमत को एहतजाजी और हंगामी मरासला भी अरसाल कर दिया। सिंध हुकूमत का कहना है पाकिस्तान आइलैंड अथॉरिटी के क़याम और ऑर्डिनेंस का इजरा गैर कानूनी है। ऑर्डिनेंस का इजरा करके सिंध के जज़ायर की मिल्कियत तब्दील करने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट में डैनियल पर्ल कत्ल केस की समाअत। सिंध हुकूमत की मुल्जिमान की रिहाई रोकने के हुक्म इम्तिना में तौसी की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस काजी अमीन ने पूछा कि सिंध हुकूमत मुल्जिमान को जेल में क्यों रखना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट बरियत को कलअदम करार देने का गैर मामूली इख्तियार क्यों इस्तेमाल करे। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने तैयारी के लिए वक्त मांग लिया। जस्टिस मुशीर आलम ने कहा कि सिंध हुकूमत पहले ही 3 माह के लिए मुल्जिमान को हिरासत में रखने का हुक्म दे चुकी है। मजीद समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी। पाक बहरिया में कमांड तब्दीली की पुरवकार तकरीब। एडमिरल अमजद खान न्याजी ने पाक बहरिया के नए सरबराह की हैसियत से जिम्मेदारियां संभाल लीं। PNS जफर इस्लामाबाद में होने वाली तकरीब में एडमिरल रिटायर्ड जफर महमूद अब्बासी ने कमान एडमिरल अमजद खान न्याजी के सुपुर्द की। मुल्क में कोरोना के वार जारी। वबा ने एक दिन में मजीद 12 जानें ले लीं। जाँ बहक मरीजों की मजमूई तादाद 6535 हो गई। 24 घंटे में 624 नए केसेस भी सामने आ गए। मुल्क भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 3,16,351 तक जा पहुंची। अब तक 3,01,288 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। उकसाने के मुकदमे पर हलचल जारी है और मुस्लिम लीग नून के नामजद 2 मुल्जिम जिनमें मोहम्मद जुबैर और अताउल्लाह तारड़ शामिल हैं खुद थाने पहुंच गए। किसी ने गिरफ्तार ना किया। SHO का कहना है कि 2 रोज कबल तैनात हुआ मुकदमा मुझसे पहले दर्ज हुआ है। तहकीकात इन्वेस्टिगेशन विंग के पास है। आपको फिलहाल गिरफ्तार नहीं कर रहे, आपको अपडेट करेंगे हम खबर के हवाले से। आज मुस्लिम लीग नून के नामजद मुल्जिम जुबैर और मोहम्मद जुबैर और अताउल्लाह तारड़ खुद थाने पहुंचे। किसी ने गिरफ्तार ना किया। SHO का कहना था 2 रोज कबल तैनात हुआ हूं, मुकदमा मुझसे पहले दर्ज हुआ है। तहकीकात इन्वेस्टिगेशन विंग के पास है, आपको फिलहाल गिरफ्तार नहीं कर रहे। बगावत पर उकसाने के मुकदमे पर हलचल जारी है। इस मौके पर मोहम्मद जुबैर और अताउल्लाह तारड़ की जानिब से क्या कहा गया, आइए सुनते हैं। हम खुद यहाँ आए
पूछने के लिए कि आपने अगर अरेस्ट करना है तो हाजिर हैं हम। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वही मौजूद नहीं है, वो गायब हो गया हमारे आने से पहले, तो कोई ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं हो। आप 40,000 PMLN के वर्कर्स पर मुकदमे करें, वो फिर भी बाहर आएंगे। तो किसी को हमें डर खौफ नहीं है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन का फोन बंद है, मौजूद नहीं है। मुद्दई जो है वो पिछले 2 दिनों से घर से गायब है। ये कैसी हुकूमत है कि महंगाई इन्होंने नहीं की, बेरोजगारी इन्होंने नहीं की, FIR ये नहीं कटा रहे। तो मैं पूछना ये चाहता हूँ, आप कर क्या रहे हैं? 43 लोगों को नामजद इसलिए किया है कि जब जलसे जुलूस होंगे उस स्टेज पे गिरफ्तारी का फैसला करेंगे, उस स्टेज पे लोगों को बंद करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे। आप एक बंद करेंगे 100 निकलेंगे। आपने जो करना है आप शौक पूरा कर लीजिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई जारी। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन के फर्स्ट सेक्रेटरी दिलदार अली अबड़ो और काउंसलर अताशी राव अब्दुल हनान का बयान कलमबंद। दिलदार अली अबड़ो ने कहा, नवाज शरीफ के जाती मुलाजिम याकूब खान ने वारंट गिरफ्तारी वसूल करने से इनकार किया। काउंसलर अताशी ने बयान दिया, नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर मिस्टर एडी ने वारंट गिरफ्तारी वसूल करने से इनकार किया। अदालत ने दफ्तर खारजा के अफसर से वारंट वसूली और डिस्पैच के डायरी नंबर तलब कर लिए। वजारत खारजा अमूर के डायरेक्टर यूरोप को आज ही मुतल्लिका दस्तावेजात जमा कराने की हिदायत की गई है। नवाज शरीफ के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर का मुकदमा खुली अदालत में सुना जाए। इमरान खान समेत तमाम वज़रा मुकदमात के मुद्दई बने, गिरफ्तारियां कराएं। नवाज शरीफ के खिलाफ पर्चा वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद दर्ज कराया है। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा कि पर्चा दर्ज कराने वाले कहाँ हैं, अब सारे गायब हैं। शाहदरा का पर्चा भी इमरान खान ने दर्ज कराया। अब 100 नफी करे, उसके वज़रा 100 खामियां बनाए, इस सब के पीछे इमरान खान। इन पर्चों से हम नहीं घबराते। हमारा तो खुला चैलेंज है कि सारे वफाकी वज़रा इमरान खान समेत शामिल हो इस पर्चे के अंदर, मुद्दई बने, गिरफ्तार करें तमाम मुल्ज़िमान को। खुली अदालत में पाकिस्तान के अवाम के सामने कैमरे लगाकर ट्रायल किया जाए। जब आप ये कहते हैं कि हमारे 2 साबका वज़ीर आज़म गद्दार हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर गद्दार हैं, हमारे वफाकी वजीर गद्दार हैं, ये बदनसीबी नहीं है इस मुल्क की तो और क्या है? मैं पूछना चाहता हूँ, ये हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट कहाँ से मिलता है ताकि मैं भी अप्लाई करूँ? आज कोई वजीर अवाम की तकलीफ की बात नहीं करता, अवाम की मुश्किल की बात नहीं करता, पाकिस्तान के मसाइल की बात नहीं करता। करप्शन का सवाल पूछा जाए तो जाली दरबारी आकाओं के दिफा में निकल आते हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का शाहिद खाकान अब्बासी के बयान पर रद्द अमल आया, जिसमें उन्होंने कहा कि करप्शन बचाओ तहरीक को अवामी तहरीक कहते हैं, फिर इसमें ओहदों के लिए लड़ते हैं, अंदरूनी खाना NRO की कोशिश करते हैं, नाकामी पर इदारों पर बिगड़ जाते हैं, कभी अपने अदवार की नाअहलियों का जिम्मेदार हुकूमत को ठहराते हैं और कभी बीमारी का बहाना बनाकर फरार हो जाते हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ FIR से हुकूमत का कोई लेना देना नहीं। अपोजिशन अपनी करप्शन बचाने के लिए जलसे और जुलूस निकाल रही है। कराची में वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। अपोजिशन जलसे जुलूसों से मुकदमात में रिलीफ चाहती है। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कराची में अपोजिशन को खूब तनकीद का निशाना बनाया। मज़ार क़ायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अपोजिशन के पास तहरीक चलाने का इखलाकी जवाज नहीं। किसी न किसी तरह से हुकूमत पे जोर डाला जाए, प्रेशर डाला जाए कि वो उनके साथ मज़ाकरात पे राजी हो जाए, कि उनके जो करप्शन के केसेस हैं उनमें नरमी की जाए, या उनके पीछे जो उनकी जो पकड़ की जा रही है उसमें जो है तो उनको रिलीफ मिले। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कराची के जज़ायर मंसूबे में वफाकी हुकूमत को शराकतदार बनाने का दिया भी दिया। हुकूमत कोई गैर आईनी काम कर ही नहीं सकती है। आप ये सोचें कि इस इलाके की बेहतरी के लिए हो रहा है। आप नहीं चाहते कि आपके इलाके में रोजगार के मौके पैदा हों,